क्वेश्चन है द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट 3000 टाइल्स विच आर रोम्बस शेप्ड। ठीक है, अब 3000 टाइल है जिनकी शेप है रोम्बस, एक फ्लोर में लगी हुई है। ये फ्लोर हो गया, सपोज करो कि इसमें टाइल्स लगी है। ठीक है, इसमें टाइल्स लगाए गए और वो कुछ इस प्रकार से रोम्बस शेप टाइल है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, तो एक टाइल जो है वो कुछ इस तरह से होगी रोम्बस शेप की। रोम्बस की जो चारों साइड है वो इक्वल होती है, ये हम जानते हैं। इसके हमें डायगोनल दिए हुए हैं रोम्बस के 45 और 30 सेंटीमीटर। सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है डाटा उसको नोट करते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि टाइल्स कितने हैं, नंबर ऑफ टाइल्स 3000 है और डायगोनल ऑफ टाइल्स आर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर। फ्लोर को पॉलिश कराने में क्या कॉस्ट आएगी, अगर कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर है ₹4। ठीक है, तो क्या दी है, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, या ये है रेट, ये क्या है, रेट है, इसको हम कॉस्ट नहीं कहेंगे, ये आपका रेट दिया हुआ है, रेट ऑफ पॉलिशिंग। तो रेट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इज ₹4 पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए, सबसे पहले हम एरिया ऑफ वन टाइल निकालें। एरिया ऑफ वन टाइल, एक टाइल का अगर हमें एरिया पता चल जाए तो हम क्वेश्चन को आगे कर सकते हैं, और वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ रोम्बस के, जो कि होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। क्योंकि रोम्बस के दोनों डायगोनल हमें दिए हैं, D1 भी गिवन है और दूसरा डायगोनल D2 भी गिवन है। तो D1 हो जाएगा 45 सेंटीमीटर जैसे आप मान सकते हैं, और D2 को आप मान सकते हैं 30 सेंटीमीटर। ठीक है, दिया तो 1/2 इंटू D1 हो जाएगा 45 इंटू ये हो गया 30, तो इसको कैंसिल कर लीजिए 15, तो ये आ जाएगा 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक टाइल का एरिया है। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ 300 टाइल्स। एरिया ऑफ 300 टाइल्स, तो वन टाइल के एरिया को 300 से मल्टीप्लाई कर दें। जो एरिया ऑफ वन टाइल है उसको 300 बोल दिया मैंने, 3000 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 202500 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, एक जीरो और होगी, इतने आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब जानते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर इक्वल होता है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के, ये हमें पता है 1 मीटर स्क्वायर होता है, तो इसको 10,000 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, 202.5 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया आ गया फ्लोर का। यही क्या है, हमारा एरिया ऑफ फ्लोर है। एरिया ऑफ फ्लोर जो 3000 टाइल्स का एरिया है वही क्या है, एरिया ऑफ फ्लोर है। इसी को हमें पॉलिश कराना है, तो इसको पॉलिश कराने में कितनी कॉस्ट आएगी, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर। पहले तो हमें एरिया पता है और फिर हमें पता होना चाहिए रेट क्या है। तो जब एरिया और रेट हमें दोनों पता होगा तो हम निकाल सकते हैं कॉस्ट। एरिया है 202.5 और रेट है 4 पर मीटर स्क्वायर का, तो आंसर आ जाएगा 810 रुपीज। मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 से, तो 810 रुपीज क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर। इजी है, कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो
इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए इसमें हमने क्या किया, हमें बस एरिया पता था किसका, रोम्बस का। इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए एरिया ऑफ रोम्बस का, क्योंकि क्वेश्चन में D1 और D2 दिए हुए हैं, समझो। ठीक है, ये D1 हो जाएगा, ये D2 हो जाएगा। तो एक टाइल का एरिया आ गया। जब एक टाइल का एरिया आपका आ गया ये, तो इसको हमने 3000 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया था 3000 टाइल्स है। तो 3000 टाइल्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा फ्लोर का। उसको हमने मीटर स्क्वायर में चेंज किया है। तो मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए 10,000 से डिवाइड करना होता है, क्योंकि 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के इक्वल। और जब 100 इंटू 100 करेंगे तो 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर के स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो 100 में 100 की मल्टीप्लाई करने पर 10,000 आता है। तो 1 मीटर स्क्वायर जो है वो 10,000 के इक्वल होता है, इसलिए मैंने इसको 10,000 से डिवाइड किया। और जब 10,000 से डिवाइड करेंगे तो ये 202.5 आएगा। और क्योंकि रेट हमें दिया हुआ था 4, रेट मैंने यहाँ पर पहले ही मेंशन किया, 1 मीटर स्क्वायर के लिए 4 रुपीज 4 है, तो 202 के लिए क्या होगा, वो हो जाएगा 810। क्लियर, कर लेंगे इसे। में आया नहीं आया कमेंट में करके बताएं, कहीं पर कोई डाउट है तो ये भी कमेंट में बताएं। और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। और भी क्वेश्चंस अगर आपको देखने हैं तो क्वेश्चंस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सारे क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट है, सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो इसी तरह से चैनल को फॉलो करते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।